हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। आज हम चैप्टर 1 सेट्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज का छठा क्वेश्चन करेंगे। तो छठे क्वेश्चन में एक्सप्रेशन में लिखा है शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, दो सेट दे रखे हैं, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो ये ए के बराबर हमने दिखाना है और इसमें ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी इसके बराबर दिखाना है। तो इसको दिखाने से पहले हम डायग्राम से समझते हैं। तो ये जैसे ए माइनस बी है, दो सेट है, यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं एक। यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है सेट ए, और ये बी है, ये सेट बी है। तो बी के सारे एलिमेंट्स हमने निकालने हैं ए माइनस बी के अंदर। बाकी हमारे पास इसको कॉमन को छोड़ के, ए बी के कॉमन को छोड़ के बाकी का ए के एलिमेंट्स बचते हैं, और बी का कॉम्प्लीमेंट बाहर ये कॉम्प्लीमेंट बचता है। बी का कॉम्प्लीमेंट और ए दोनों का इंटरसेक्शन इसके बराबर होगा। बी के सारे निकालने के बाद हमने ए यानी कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये लेना है। तो हम डायग्राम से ये पता चलता है ए माइनस बी सॉल्यूशन के अंदर ले लो। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी ये है। तो ये है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से पहले देखते हैं, राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए माइनस बी। तो ए माइनस बी फ्रॉम वेनन डायग्राम, इसको आगे लिख लेते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी, बी के सारे निकालने के बाद बाकी क्या बचेगा, कुछ ए के एलिमेंट्स, बाकी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो ये निकालने के लिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने इसके बराबर लेना है। तो ये बन देगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी के स्थान पे हमारा क्या बनेगा, यहाँ यूनियन, इसमें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करके देखना है। अब अगर इसको देखें ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो ए के ही एलिमेंट्स आएंगे, दोनों में से ए छोटा है तो कॉमन दोनों का ए ही आएगा। तो इसके किसके बराबर आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए के बराबर आ जाएगा। आगे हमने इसको फिर देखना है, इसको उल्टा आगे लिख लो, ए पहले लिख लो यूनियन बाद में, फिर ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का इंटरसेक्शन यही आएगा, या इसको सॉल्व कर लो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ए यूनियन ए दोनों साइड में ए है तो ए ही आएगा। अब इंटरसेक्शन, इसमें ए यूनियन बी, इसके अंदर ए बी के एलिमेंट्स दोनों हैं, इसके अंदर ओनली ए के एलिमेंट्स है, मान लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2, बी के लेते हैं बी इज इक्वल टू 2 3। तो ए यूनियन
बी किसके बराबर आएगा, A12 है, ये 2 3 है, दोनों का यूनियन 1 2 3 आ जाएगा। मत कहने का मतलब आगे हम ए के एलिमेंट्स कितने लिए हमने, 1 2, ये ए के एलिमेंट्स हैं। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के एलिमेंट्स कौन से आएंगे, 1 2 3। जब दोनों का हम इंटरसेक्शन देखेंगे तो 1 2 ही आएगा। 1 2 हमने क्या माना था, ए के बराबर, तो ये ए के बराबर ही हमने इसको वेरीफाइड करना था। एक तो ये वेरीफाइड हो गया। आगे ले लो एंड, उसमें दे रखा है ए यूनियन बी माइनस ए इसको हमने वेरीफाई करना है ए यूनियन बी के। अब जैसे बी माइनस ए है उसी तरह से हम यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें बी में से ए के एलिमेंट्स माइनस करने हैं। जैसे मान लो ये बी सेट है और ये ए सेट है। हमने ए सेट के सारे एलिमेंट्स निकालने हैं, बाकी ये बी के एलिमेंट बचेंगे कॉमन को इंटरसेक्शन को छोड़ के, और ए का कॉम्प्लीमेंट ये बचेगा बाहर यूनिवर्सल सेट के सारे। तो बी माइनस ए क्या बचेगा, बी एंड बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो बी माइनस ए किसके बराबर आ गया, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम ए यूनियन बी माइनस ए के स्थान पे बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे। इसका हमने लेफ़्ट साइड ली है, यहाँ से टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए यूनियन बी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश मतलब कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और ए दोनों का यूनियन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स के साथ हमने यहाँ पे तो लिया नहीं, लेकिन यूनिवर्सल सेट को हम चाहे यू के साथ ले लो, यू के साथ ले रखा है इंटरसेक्शन यू। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन इसके साथ है, यूनिवर्सल सेट के साथ है। तो ए यूनियन बी इसका सबसेट हुआ यूनिवर्सल सेट का। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, छोटा ही आएगा। दोनों में से छोटा छांटी करेंगे तो छोटा ही आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी ही आ जाएगा। तो इसी के बराबर हमने वेरीफाई करना था। देयरफॉर ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी वेरीफाइड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम करते हैं आगे 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट
नंबर 1 में ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ है बराबर ए के। हमने इसको वेरीफाई करना है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यहाँ यूनियन के साथ है, यहाँ इंटरसेक्शन के साथ है, इसको भी ए के बराबर वेरीफाई करना है। तो पहले के सॉल्यूशन में फर्स्ट में दे रखा है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, इसको ब्रैकेट के अंदर ले लो, ए यूनियन बी, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए यूनियन ए, दोनों में ए है तो ये ही आएगा। आगे है इंटरसेक्शन, आगे फिर है ए यूनियन बी, ये बराबर एक ही आएगा। इसको समझने के लिए मान लो लेट ए इज इक्वल टू 2 3, दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, बी के 3 4 ले लो। तो ए यूनियन बी कितना आएगा, ए के 2 3 हैं और बी के 3 4 हैं, दोनों का यूनियन करेंगे तो 2 3 4 आएगा। यूनियन के अंदर सारे लेने पड़ेंगे एलिमेंट। आगे हमने देखना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ए के बराबर है कि नहीं है। ए के एलिमेंट्स कितने हैं, 2 3 हैं, और इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके साथ आया था, 2 3 4। इसमें एलिमेंट्स है 2 3 4 ए यूनियन बी में। तो दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे, इधर 2 3 है तो यहाँ से भी 2 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2 3 हमने क्या माना था, सेट ए के बराबर है। देयरफॉर आगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए वेरीफाइड। ये नंबर फर्स्ट में था। नंबर सेकंड में ले लो। सेकंड में दे रखा है ए इंटरसेक्शन, वहाँ यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन है। किसके साथ है, ए यूनियन बी के साथ है ए का इंटरसेक्शन। तो इसको भी ए के बराबर हमने वेरीफाई करना है। इसमें लिख लो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन ए, आगे इसको ब्रैकेट में ले लो, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए, दोनों में ए है तो ए रहेगा, यूनियन इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी है तो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर ही आएगा। समझ लेते इससे, जैसे ऊपर हमने माने थे लेट ए इज इक्वल टू 2 3, यहाँ भी वही ले लेते हैं, और बी इज इक्वल टू 3 4,
यहाँ पे हमने ए इंटरसेक्शन बी देखना है। ए में है 2 3, बी में है 3 4। दोनों का अगर इंटरसेक्शन देखेंगे तो इसमें 3 कॉमन आएगा इंटरसेक्शन के अंदर। आगे इसको आगे हम अगर देखेंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास? ए के एलिमेंट्स 2 3 है और आगे फिर यूनियन है। ए इंटरसेक्शन बी हमने एलिमेंट 3 निकाला है। अब अगर दोनों का यूनियन करेंगे सारे एलिमेंट्स आएंगे, इधर 3 है इधर 2 भी है, 2 3 यूनियन के अंदर 2 3 रहेंगे। तो 2 3 हमने क्या माना था? ए के बराबर ए। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए वेरीफाइड। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में शो दैट ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी के होगा तो कोई आवश्यक नहीं है कि बी सी के बराबर हो। ये हमने दिखाना है, इसमें वेरीफाई करना है। तो इसके लिए तीनों सेटों को हम पहले किसी वैल्यू से मान लेते हैं। लेट सेट ए, इसको कोई एलिमेंट मान लो 2 3 4। इस हिसाब से मानने हैं कि ए बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो ए सी के इंटरसेक्शन के बराबर आई। तो बी को हम मान लेते हैं 3 4 5। अगर हम इसका इंटरसेक्शन देखेंगे 3 4 इसमें कॉमन आएगा ए बी के अंदर, तो इसका मतलब ए सी के अंदर जो इंटरसेक्शन होगा उसमें भी 3 4 कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसके लिए 3 4 उस एलिमेंट के अंदर भी हम लेंगे, 3 4 के अलावा 5 के अलावा कुछ और ले लेंगे, क्योंकि बी बराबर सी नहीं है ये बताना है। तो सी ले लेते हैं 3 4 एंड 6, कोई 3 एलिमेंट ये ले लो इसके। अब इसको हम इसके हिसाब से देखते हैं जो एक्सप्रेशन दे रखी है। ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? ए के 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और बी के एलिमेंट्स 3 4 5 है। दोनों का इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स जो आएंगे 3 4 आएंगे, नंबर 1। नेक्स्ट में ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं। ए के हमने एलिमेंट्स माने हैं 2 3 4। सी के एलिमेंट्स 3 4 6। दोनों का इंटरसेक्शन देखने पे 3 4 इनमें कॉमन है, तो 3 4 कॉमन ले लेते हैं। ये नंबर 2 में 3 4 दोनों में है। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, ये दोनों बराबर हो गए। इम्प्लाइज बी इक्वल टू नॉट सी, यही हमने बताना है।
बी किसके बराबर है, यहाँ पे 3 4 5 है, इक्वल टू नॉट। सी किसके बराबर है, 3 4 6 के है, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लेट ए एंड बी सेट्स इफ़ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 ये दे रखे हैं, एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स और ये इसके बराबर है। फॉर सम सेट एक्स शो दैट ए इज इक्वल टू बी, हमने ए बी के बराबर शो करना है। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स ले लेते हैं, टेकिंग इंटरसेक्शन विद ए के साथ हमने दोनों साइड में इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स और उधर भी ए के साथ बी यूनियन एक्स का। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए इंटरसेक्शन ए एक ब्रैकेट के अंदर ले लो, यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स ये दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसकी राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी, आगे यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आगे हम इसमें देखते हैं ए इंटरसेक्शन ए, दोनों में ए ही है तो सेट ये ए ही आएगा, और इसके अंदर यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स 5 के बराबर दे रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे हम 5 भर देंगे। ये किसके बराबर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स 5 के बराबर दे रखा है, यहाँ पे हम 5 भर देंगे। हमारे पास अब देखने पे ए और 5 का यूनियन ए ही आएगा कि 5 छोटा है, दोनों लेने पड़ेंगे, इस 5 इसमें भी है तो ये सेट ए ही आएगा। बराबर इधर है इनका यूनियन 5 छोटा है, ये बड़ा है, तो यूनियन में सारे लेने पड़ेंगे तो बड़ा ये आएगा। ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट ए के बराबर कब होगा, जैसे मान लीजिए ए बराबर 1 2 है और बी बराबर 1 2 3 है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, इसका मतलब बी इससे बड़ा हुआ। इंटरसेक्शन में अगर ए आ रहा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए implies A is a subset of B। इसको नंबर 1 ले लो। आगे फिर उसी से अगेन टेकिंग इंटरसेक्शन विद, पहले हमने ए के साथ लिया था, अब बी के साथ लेना है। टेकिंग इंटरसेक्शन अगेन, टेकिंग इंटरसेक्शन विद बी, ए यू एक्स, इसको बी के साथ लेना हमने, अब बी इंटरसेक्शन ए यू एक्स बराबर बी इंटरसेक्शन उधर बी यू एक्स है, इसके इंटरसेक्शन में देखते हैं क्या आता है।
बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अब इसमें बी इंटरसेक्शन बी, आगे यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, बी इंटरसेक्शन ए, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। बी इंटरसेक्शन एक्स फाई के बराबर है, तो यहाँ के हम भाई भर देंगे इसका एम्प्टी सेट। आगे है बी इंटरसेक्शन बी, दोनों में बी है तो बी ए रहेगा। आगे है बी इंटरसेक्शन एक्स, बी इंटरसेक्शन एक्स फाई के बराबर है, यूनियन फाई। क्या आएगा इसमें आगे? अब ये फाई छोटा है, बी इंटरसेक्शन ए बड़ा है, तो यूनियन के अंदर दोनों साइड के एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं, तो इसमें बी इंटरसेक्शन ए ही आएगा। बी इंटरसेक्शन ए इस साइड का, लेफ़्ट साइड का, और राइट साइड में बी है, इधर छोटा ये है, तो दोनों लेने पड़ेंगे, तो इसमें भी फाई है, तो ये बी के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी implies B is a सबसेट ऑफ A। B अगर A का सबसेट होगा तो ही आगे B के बराबर आएंगे एलिमेंट्स इसके, जैसे हमने ऊपर देखा था A इज ए सबसेट ऑफ B, देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। सिमिलरली B इज ए सबसेट ऑफ A एंड B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू B, देयरफॉर B इज ए सबसेट ऑफ A। ये है नंबर 2 में। पहले में था A इज ए सबसेट ऑफ B, दूसरे में आया हमारे पास B इज ए सबसेट ऑफ A। तो इफ़, पिछले रूल में भी हमने पढ़ा था, इफ़ A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A implies सेट A इज इक्वल टू सेट B, वेरीफाइड। ये हमने ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9। आगे लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड सेट्स A, B एंड C सच दैट A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C एंड A इंटरसेक्शन C आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5। इसको 5 के बराबर शो करना है और तीनों सेट हमने फाइंड करने हैं। कंडीशन दे रखी है कि तीनों का इंटरसेक्शन है, जो पहले AB का, फिर BC का, फिर AC का नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए और तीनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। इस कंडीशन से हमने तीनों सेट फाइंड करने हैं कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस हिसाब से हमने मानने हैं तीनों सेट के इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी सेट हो। लेट A इज इक्वल टू, इसमें 1 2 मान लेते हैं। अगर हम B को 2 3 लें, इसमें 2 एलिमेंट कॉमन आ जाएगा, इंटरसेक्शन के अंदर नॉन एम्प्टी सेट बन जाएगा। आगे अगर हम इसको ले लें 1 3, C सेट को 1 3 ले लें, इसके एलिमेंट्स के अगर देखेंगे B C में 3 एलिमेंट कॉमन आ जाएगा इसमें। अगर A और C में देखेंगे तो 1 एलिमेंट कॉमन आ जाएगा। अगर हम इंटरसेक्शन देखेंगे बाद में, इसका इंटरसेक्शन हमने क्या 2 निकाला था, इसका इंटरसेक्शन 3 निकाला था, दोनों का फिर आगे इंटरसेक्शन देखेंगे 2 और 3 का 5 आ जाएगा। तो ये कंडीशन बनती है
तो हम देख लेते हैं यहाँ से। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, ए में है 1 2, बी में है 2 3, दोनों का इंटरसेक्शन टू एलिमेंट्स कॉमन, एक एलिमेंट कॉमन आ गया इसमें, नंबर 1। सेकंड में है बी इंटरसेक्शन सी, बी के एलिमेंट हमारे पास 2 3 हैं, सी के एलिमेंट 1 3 लिए हैं। इस दोनों के कॉमन एलिमेंट सिर्फ 3 ही आएगा। आगे थर्ड में ए और सी का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी, ए के एलिमेंट्स 1 2 है और सी के एलिमेंट 1 3 है। इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे तो एक एलिमेंट आएगा नंबर 1, इसको नंबर 3 ले लो। यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 and 3 A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty sets, are non-empty sets, ये नॉन एम्प्टी सेट्स है। एंड अब ले लो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट में है, इसका 2 एलिमेंट है। अब ये भी देखना कि फाई के बराबर आएगा कि नहीं। और सी सेट किसके बराबर है, 1 3 के बराबर है। इनका हमने आपस में इंटरसेक्शन देखना। अब 2 और 1 3 में कॉमन कुछ नहीं है, फाई कॉमन है, तो इसका एम्प्टी सेट फाई आएगा। यही कंडीशन बतानी थी। देयरफॉर वी में टेक द वैल्यू ऑफ सेट्स, values of sets A, B and C as A के अंदर 1 2, B के अंदर 2 3 and 1 3। We may take the values of sets A, B and C as 1 2 2 3 and 1 3 आंसर। ये पॉसिबल वैल्यू है, और भी आ सकती है लेकिन छोटे में। ये था लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था।